पहले से हो यार, मुझे पता है। तरुण, ओके तरुण दूसरे बैच से आए हैं, वेलकम तरुण। इस बैच में आपका स्वागत है। लीडू प्रधान नाम से हैं, ये भी शायद दूसरे बैच से आए हैं, आपका भी स्वागत है सभी लोगों का। चलिए, हेलो बंटी, हाउ आर यू? ओके, एक बार ये रिकॉर्डिंग, हाँ चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्लास। और जैसा कि हम पिछली क्लास में, हाँ हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ओके। हाँ ऋषभ, हाँ मुझे ऋषभ, आप तो पहले से हो इस बैच में, मुझे पता है। हर्ष भी पहले से है। ठीक है। तो जैसा कि एक बार फिर से, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया होगा, तो जो बच्चे B17 बैच से B16 में आए हैं, उन सबका वेलकम है इस क्लास में। और अब से मैं ही आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। पिछली क्लास में मैं वेलकम नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि कुछ बच्चे पुराने बैच से इसमें आए हैं, तो उसके लिए सॉरी। और इस बैच में आप सबका स्वागत है। और जो हमारे बच्चे B16 में पहले से थे, वो भी आप सबका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो क्लास पर फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था संख्या पद्धति। अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम एवरीवन। जो जिन बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया, वेलकम। वेलकम एवरीवन, जो बच्चे अभी भी ज्वाइन किए हुए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके। तो हमने पिछली क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पढ़ रहे थे, और ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है। और उस पर हम योग, एडिशन हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उसको करने में, है ना। जब हमने क्वेश्चन किए थे पोल में, तो काफी लोगों ने जो आंसर्स थे वो गलत किए थे। तो मैं एक बार फिर से एक आसान से तरीके से आपको वो बताना चाहता हूँ। तो जिन बच्चों को पिछली क्लास में समझ में नहीं आया था कि कैसे हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, है ना, कैसे हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, वो हम इस क्लास में दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे उस पर। ओके मुकुल। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि देखो, सबसे पहले जो जोड़ होता है, यानी जो एडिशन होता है, उसके लिए हमें कितनी संख्याएं चाहिए? उसके लिए हमें कम से कम दो संख्याएं चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास दो संख्याएं होंगी, ठीक है, दो संख्याएं अगर हमारे पास होंगी, तभी तो हम जोड़ सकते हैं, है ना। किन्हीं भी संख्याओं, कभी भी एडिशन करने के लिए हमें दो संख्याओं की जरूरत होती है, जोड़ने के लिए दो संख्याओं की जरूरत होती है। अब वो दोनों संख्या कैसी हो सकती है? या तो दोनों संख्या पॉजिटिव हो सकती है, या दोनों संख्या नेगेटिव हो सकती है, या पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव हो सकती है, या पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। यानी या तो दोनों संख्या क्या हो सकती है? धनात्मक। ठीक है। या दोनों संख्या क्या हो सकती है? ऋणात्मक। ओके, यही तो समझा था हमने। और या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और पहले ऋणात्मक दूसरी धनात्मक। ठीक है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। अगर दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं, जैसे 4 + 5, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 9 होते हैं। ऐसे दोनों संख्याएं इसमें धनात्मक है, सिंपल, हमने इसको जोड़ दिया, है ना। लेकिन अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, दोनों संख्याएं नेगेटिव हो, तो हमें क्या करना है? तो सभी लोग ध्यान देंगे। अगर हमारी दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, जैसे मैंने लिखा -4 + -5, ठीक है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक। और ये कैसी संख्या है? ये भी ऋणात्मक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, जो मैं बोल रहा हूं। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनना। अगर हमें हमें हमारे पास दो संख्या है और दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो हम उनको जोड़ते हैं। जैसे -4 और -5 दोनों ऋणात्मक हैं, तो हम जोड़ेंगे। तो 4 और 5 कितने होते हैं? 9। और आंसर में साइन कौन सा आता है? चिन्ह कौन सा आता है? माइनस। ये उसी की तरह है, जैसे हम 4 + 5 करते थे, तो 9, चिन्ह कौन सा आता था? प्लस का। लेकिन जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तब भी हम जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। तो ये सबको क्लियर है? बताओ, अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन हम करेंगे इस पर। ठीक है। अगर दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जोड़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तब भी हम जोड़ेंगे, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। जब एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, ठीक है,
जब एक संख्या धनात्मक है जैसे 4 और एक संख्या ऋणात्मक है जैसे -5, तो हमेशा घटाओगे, हमेशा घटाएंगे, है ना। जब देखो दो एक जैसे लोग हैं, ध्यान से सुनना, दो एक जैसे लोग हैं, एक जैसे, उनका नेचर एक जैसा है, तो वो हमेशा कैसे रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, है ना। अगर दो लोग एक जैसे हैं, उनका नेचर एक जैसा है, तो वो जुड़े हुए रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, ये दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़े रहेंगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक इंसान ये हो गया और एक इंसान ये हो गया, ये दोनों एक जैसे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दोनों ऋणात्मक है, तो ये जुड़ेंगे। लेकिन अगर दो लोग हैं, एक अलग है, दूसरे का नेचर अलग है, जैसे ये इसका नेचर है पॉजिटिव और इसका नेचर है नेगेटिव, ऋणात्मक, तो वो आपस में दूर भागेंगे, है ना। जब दो लोगों का नेचर अलग अलग होगा तो वो दूर भागेंगे, मतलब घटेगा, ऐसे याद रख लो। क्योंकि इसका नेचर कैसा है, प्लस का है, इसका नेचर कैसा है, माइनस का है, दोनों का नेचर अलग अलग नेचर है, तो घटेंगे, दूर भागेंगे, घटेंगे, तो इनको घटा दो, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या पर चिन्ह है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, 4 और 5 में बड़ी संख्या क्या है, 5, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस। अब क्लियर है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर तो एक जैसे लोग हैं तो वो जुड़कर रहते हैं, एक जैसे लोग हमेशा जुड़कर रहते हैं तो वो जुड़ेंगे, और अलग अलग नेचर के लोग हमेशा दूर रहते हैं तो वो घटेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक, सभी लोग एक बार ये टाइप कर दो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन पिछली क्लास में हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, तो मैंने एक बार और बता दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सभी लोग यस टाइप करेंगे सभी, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे, कि आप सभी को पोल में आंसर करना, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पोल में दिए हुए आंसर पर आधारित है। जैसे जितने बच्चे पोल में आंसर करेंगे उसका मतलब है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है तो इसका मतलब है वो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। और अभी मैं बीच क्लास में उन लोगों के नाम भी बोलूंगा जो जिन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर दिए थे, तो मतलब एक तरीके से एप्रिसिएशन के लिए उनके लिए मैं उनका नाम बोलूंगा, और मैं हर क्लास में ऐसा करूंगा आपसे। जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं उन सभी के मैं नाम हर क्लास में बोला करूंगा, ठीक है। जैसे आज की क्लास में जो बच्चे पोल में आंसर करेंगे उनके नाम मैं अगली क्लास में बोलूंगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, एक क्वेश्चन करें प्रैक्टिस के लिए, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये वही चीज है जो मैंने भी बताई है। ये देखो दोनों एक जैसे लोग हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों एक जैसे हैं तो क्या होंगे, ये जुड़ेंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। ये भी एक जैसे हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये भी क्या होंगे, जुड़ेंगे, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। और ये अलग अलग हैं, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है प्लस, ये अलग अलग नेचर के हैं, तो ये घटेंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या, ठीक है। चलो सभी लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए, बताओ। सबको सबको क्लियर है ना ये चीज, तभी मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा। अगर सबको क्लियर है, सभी लोगों को सही आंसर करना है क्वेश्चन का। अगर किसी को कोई डाउट है जरा सा भी पूछ लो, पोल में सभी लोगों को आंसर करना है, ठीक है, पक्का। चले आगे, चलिए। तो ये है आपका पोल का क्वेश्चन, और चैट में कोई आंसर नहीं देगा, पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी बच्चे इसका आंसर दें। दो संख्याएं हैं, ठीक है। अभी अभी मैंने जैसे जैसे बताया वही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे सही आंसर देंगे, क्योंकि मैंने आपको याद करने का जो तरीका है वो भी बताया था, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड। सभी लोगों को आंसर करना है पोल में, तब तक मैं, जब तक आप लोग आंसर कर रहे हैं, चलो मैं पिछली क्लास में जिन बच्चों ने आंसर दिए थे उनके नाम एक बार बोलूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से अप्रिसिएशन की तरह है, तो मैं उनके नाम बोलता हूँ, आप आंसर कीजिए तब तक। अभी तो बस आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, तो मैं नाम बोल देता हूँ तब तक उनके, जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया। तो उन बच्चों के नाम हैं, जिन्होंने सभी क्वेश्चन का आंसर किया था, मैं उनके नाम बोल दूँ।
जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किया। ठीक है, तो सबसे पहले है योगेश नाम से। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, अपना माइक बंद करें सभी लोग। ओके, संदीप नाम से जो है अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, योगेश नाम से हैं, विजय कुमार नाम से हैं, गिरीश हैं, हर्ष हैं और प्रवेश स्वामी नाम से हैं, मोनिका यादव नाम से हैं। चलो मैं सबके नाम बोल रहा हूँ, जिसने एक का भी आंसर किया है उनके भी नाम बोल रहा हूँ। कमलजीत नाम से हैं, निशा, बंटी, सपना नाम से हैं, महिपाल नाम से हैं, विनोद नाम से, भूपेश, सौरभ, जेपी नाम से हैं, सचिन है, विशाल है, फ्री फायर गेमर नाम से हैं, सुमन चौहान नाम से हैं, विशाल है, निखिल, कविता नाम से हैं, करण, नचिता, राहुल, सचिन, शशि, दीपक चौहान, सोनिया, सचिन, नेहा, सुनील, प्रवेश, शुभम एंड मुकुल। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, है ना। अब इनमें ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चन का आंसर किया। तो आज तो मैं सबके नाम ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जो सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें इसका। सो इन सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग, जिन बच्चों का मैंने अभी अभी नाम लिया। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आपको करते रहना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ मैक्सिमम लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 6-7 लोग और बचे हुए हैं, 10 सेकंड है आपके पास, आंसर करिए जल्दी से। ओके, हम्म, ओके, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं ये पोल जो है वो बंद कर देता हूँ। यस, वेरी गुड। तो इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक जैसे लोग आपस में जुड़कर रहते हैं, है ना। एक जैसे लोग क्या रहते हैं, आपस में जुड़कर रहते हैं। तो ये एक जैसे है ना दोनों, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये आपस में जुड़कर रहेंगे, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनको आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 7 और 3 10। और साइन कौन सा आता है, जो दोनों संख्याओं का है। तो दोनों संख्याओं का साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बताइए सबको क्लियर है यहाँ तक, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। हाँ, सबने चैट में सही आंसर दिया, सबको क्लियर है। ओके, तो बच्चों मैंने अभी उन बच्चों के नाम लिए जो पोल में आंसर कर, जिन्होंने पोल में आंसर किया था पिछली क्लास में, तो एक बार फिर से उन सबके लिए क्लैप मेरी तरफ से। ओके, ऐसे ही आपको आंसर करते रहना है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलो तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है घटाव। अभी तक हमने सीखा कि दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, अब है दो पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांकों को घटाने के लिए हमें कितनी संख्या चाहिए, दो संख्याएं चाहिए। जैसे हमें जोड़ने के लिए दो संख्याएं चाहिए होती थी, तो घटाने के लिए भी हमें दो संख्याएं चाहिए। तो वो दोनों संख्याएं कैसी हो सकती है, या तो दोनों संख्याएं क्या हो, धनात्मक हो, है ना, दोनों संख्याएं क्या हो, धनात्मक हो, या दोनों कैसी हो, ऋणात्मक हो, या एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, है ना। यही तो चीजें हो सकती है, या तो दोनों कैसी हो, एक जैसी हो, या फिर दोनों कैसी हो, अलग अलग हो। एक जैसी कैसे हो सकती है, या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले उन संख्याओं को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि यदि दो चिन्हों प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उन दोनों के बीच में क्या होती है, गुणा होती है। कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर -100, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ माइनस, फिर 130 लिखा हुआ है।
तो ये दो माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है ना, इसके और इसके बीच में। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती, सौरभ, ओके, नहीं मोनिका यादव, सॉरी, मोनिका यादव नाम से जो है, ध्यान दो, घटाना है इस बार, जोड़ना नहीं है ना। पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर आंसर करना सभी लोग। देखो मैं कह रहा हूं कि ये माइनस है और एक माइनस ये है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस की क्या होगी, माइनस में गुणा होती है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन दोनों चिन्हों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, बताओ, माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, सभी बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। यस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है, ये सबको याद है ना, ये मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में बताया था। प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस होता है, और प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस होता है, और माइनस की प्लस में गुणा करने पर भी माइनस होता है। ये चीज आपको याद है, मैंने कहा था इनको याद कर लेना। और तरीका भी बताया था कि अगर एक जैसे चिन्हों की गुणा हो रही है तो हमेशा प्लस आएगा, और अलग अलग चिन्हों की गुणा हो रही है तो हमेशा माइनस आएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखो, माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इस माइनस की माइनस में गुणा होगी, तो ये क्या आएगा, -100, ऐसे ही लिखो। माइनस की माइनस में गुणा करी तो प्लस आया, और 130, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना। अब ध्यान दो, दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, अलग अलग है ना। दोबारा से बताता हूं मैं, यहाँ पर लिखा है -100 माइनस -130। सबसे पहले इस माइनस की गुणा इस माइनस में कर दो, तो -100 और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और यहाँ पर क्या आया, 130। अब दोनों संख्याएं देखो क्या है, अलग अलग हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या होगी, दूर भागेंगी, मतलब घटेंगी, है ना, जुड़कर नहीं रहेंगी, घटेंगी। तो 130 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30। और बड़ी संख्या क्या है, कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इसलिए क्या होगा यहाँ पर प्लस, इसलिए इसका आंसर क्या आया, 30, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आराम से क्वेश्चन करो। सौरभ, आपने जल्दी जल्दी में -30 आंसर दे दिया, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले जो मैं कह रहा हूँ वो समझो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। एक बार और समझ लो, अगर दो चिन्ह है हमारे, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा होती है, ठीक है। अगर हमारे दो चिन्ह है, जैसे यहाँ पर है, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होगी, और जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और 130 प्लस है 100 माइनस, तो दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये घटेंगी, घटेंगी तो 130 में से 100 गया तो 30 बचा, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। बताओ, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, बताओ, सभी लोग यस टाइप कर दो, सभी लोग यस टाइप कर दो। और जो बच्चे दूसरे बैच से इस बैच में आए हैं, वेलकम एवरीवन, इस क्लास में आप सबका स्वागत है मेरी तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, माइक माइक अपना ऑन करके, अगर आपको कोई डाउट है इसमें। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। वेलकम एवरीवन, वेलकम। चलिए आगे चले, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि माइनस की गुणा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। माइनस की गुणा जब माइनस में होती है तो क्या आता है, प्लस, इसलिए यहाँ पर माइनस की माइनस में गुणा करने पर ये प्लस होगा, ठीक है। और -100 प्लस 130, तो ये कितना बचेगा, 30, ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसका आंसर बताओ, ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर बता दो, ये तो बहुत आसान है। 37 में से 17 माइनस करना है। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें ना, अगर हम उस वाले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे जाएं कि दोनों संख्याओं का नेचर अलग है, एक ये प्लस की है, एक ये माइनस की है। जब दोनों संख्याओं का नेचर अलग होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। दो लोग हैं, उनका नेचर अलग अलग है तो वो दूर जाएंगे एक दूसरे से, यानी घटेंगे। तो घटा दो इसको, 37 में से 17 गया तो कितना बचा, 20, 20 ही तो बचेगा। और बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 37, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 20, ठीक है। सबको क्लियर है ये, किसी को कोई डाउट इसमें, बच्चों बता देना अगर डाउट है तो। फिर पोल में सबको सही आंसर करना है, पोल में आप गलत आंसर कर देते हो, फिर पूछ लेना अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है। इसका आंसर बताओ, 100 माइनस 130 का, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं इसका।
100 माइनस 130 कितना होगा? सौरभ, ओके सौरभ ने बोला है -30। बाकी लोग बताओ। ओके सभी -30 बोल रहे हो क्या? अच्छा 30 भी बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ -30 बोल रहे हैं, कुछ 30 बोल रहे हैं। ध्यान से देखो क्या आएगा आंसर, -30 या 30? चिन्ह कौन सा आता है? बड़ी संख्या के आगे जो लगा होता है। अब इसमें बड़ी संख्या देखो कौन सी है। देखो सबसे पहले आप दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो। ये प्लस का है, 100 क्या है? प्लस का है, और 130 क्या है? माइनस का है। दोनों का क्या है? नेचर अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। जब दो संख्याओं का नेचर अलग है तो वो क्या होती है? घटाई जाती है। जैसे दो लोगों का जब नेचर अलग होता है तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, घट जाते हैं, ऐसे ही संख्या भी घट जाती है। तो यहाँ पर हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो सिंपल 130 में से 100 घटाओ पहले, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 0, 3 और 0 क्या बचा? 30। अब साइन जो आता है वो बड़ी संख्या का आता है। जो बच्चे +30 आंसर दे रहे थे वो ध्यान से सुनो। साइन जो आएगा, चिन्ह जो आएगा वो बड़ी संख्या के आगे का आएगा। बड़ी संख्या इसमें से कौन सी? 100 और 130 में से 130। उसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है? तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सबको क्लियर है? कोई बात नहीं, नेट स्लो है तो मौसम क्योंकि खराब है इस वजह से हो सकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ओके चलिए, ओके एवरीवन आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा चैट बॉक्स में। ओके, मैं उन बच्चों के नाम लूंगा बाद में जो बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। पहले आप सभी लोग आंसर देखो। ओके, तो सबसे पहले सही आंसर दिया है काजल नाम से जो हैं उन्होंने। उनके बाद सही आंसर दिया है फ्री फायर गेमर, फिर है गिरीश, फिर है मोनिका, निशा एंड महिपाल नाम से हैं, विशाल है, प्रवेश, सौरभ, सचिन, मुकुल, सर मेरा नेट मनीष नाम से, मनीष नाम से हैं, बंटी नाम से हैं, अभिषेक नाम से हैं, सुनील नाम से हैं, सपना, अभिषेक। ओके सतीश, अगर आप नए हैं तो वेलकम टू द क्लास। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना सतीश कहीं पे भी। विशाल, मंजीत, मोनिका, अभिषेक एंड सुमन नाम से हैं, दीपक चौहान नाम से हैं। तो इन सब बच्चों ने, संदीप, नचिता, ओके ललित, ओके जेपी शर्मा, बंटी, तो इन सब बच्चों ने आंसर दिया -30। सतीश आपकी पहली क्लास है क्या ये? इससे पहले आपने कोई भी क्लास नहीं की क्या? चलिए ठीक है, आप एक सतीश कुमार नाम से जो हैं आप, दूसरे वाले सतीश नाम, दूसरे से अपना माइक बंद करें। हाँ, तो जो सतीश नाम से हैं वो आप क्लास के बाद रुक जाना 10-15 मिनट। ठीक है, मैं तब बता दूंगा आपको। अच्छा पहाड़ तक की थी आपने, ओके चलिए कोई बात नहीं। चलो समझ लो, देखो सतीश आप ध्यान देना थोड़ा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया था? जब दो चिन्हों के बीच में, एक चिन्ह माइनस ये है और एक चिन्ह माइनस का ये है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, तो इन दोनों चिन्हों की गुणा होती है। तो सतीश आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट कर लो, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको नोट कर लो। जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो भी प्लस आता है। इसको नोट कर लो, सतीश नाम से जो बच्चे हैं जो जो जिनको नहीं आता है ये, वो नोट कर लो। जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस आता है, और जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तब भी माइनस आता है। इसको नोट कर लो। कर लिया? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, माइनस की गुणा माइनस में हो रही है ना। एक मिनट, ओहो सारा ही चला गया। ठीक है, माइनस की गुणा माइनस में प्लस, ठीक है, प्लस की गुणा प्लस में तो भी प्लस, और माइनस की गुणा प्लस में तो माइनस, और प्लस की गुणा माइनस में तो माइनस। ठीक है, अब देखो मैंने बताया जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, ये एक माइनस है और ये एक माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा होती है। ठीक है, और हमने देखा कि जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो क्या आता है? प्लस। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? प्लस। तो -37, और यहाँ पर आ जाएगा +17।
ठीक है। अब सतीश कुमार नाम से जो है ध्यान दें इसको करने का तरीका। आपने ध्यान दिया होगा जब दो एक जैसे लोग होते हैं, ठीक है, दो लोग क्लास में हैं और वो पढ़ने वाले हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, तो उनकी दोस्ती रहती है ना, क्योंकि उनका नेचर एक जैसा होता है। दो लोग क्लास में ऐसे हैं जो पढ़ना कम पसंद करते हैं, खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे पीछे सीट पर जाकर बैठते हैं, तो उनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दो लोग एक जैसे होते हैं, है ना। जब दो लोग एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगे आपस में, ठीक है, जब दो लोग एक जैसे हैं तो वो आपस में जुड़ेंगे। लेकिन एक एक स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो बैठेगा अगली सीट पर। एक स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ाई में कम ध्यान देता है, खेलना ज्यादा पसंद है, तो वो बैठेगा पीछे। तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए ना। एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है और एक बहुत कम पढ़ने वाला है, तो ये दोनों अलग हो गए, तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे। एक अगली सीट पर बैठेगा, एक सबसे पिछली सीट पर बैठेगा, तो ये क्या दूर रहने का मतलब है? एक दूसरे से घटेंगे। यही इन संख्याओं का हाल है। अगर ये संख्या कैसी है? ये 37 कैसा है? माइनस का। और ये 17 कैसा है? प्लस का। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे। एक आगे की सीट पर बैठेगा, एक पीछे की सीट पर बैठेगा, मतलब ये क्या होंगे? घटेंगे, है ना। एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों दूर दूर रहेंगे, घटेंगे, तो इनको घटा दो। तो 37 में से 17 घटाओ पहले, तो क्या आएगा? 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो यहां पर क्या आ गया? 20। अब हमें देखना है यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा आंसर में। सतीश कुमार नाम से जो है ध्यान देना, हमें अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा 50% क्वेश्चन हुआ। अब हमें ये देखना है कि इसमें चिन्ह कौन सा आएगा। तो चिन्ह हम वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या का होता है। इनमें 17 और 37 में से बड़ी संख्या क्या है? 37। और 37 का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। बताओ, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो, बताओ। ये दो, जैसे दो लोग होते हैं ना, दो बच्चे होते हैं क्लास में, ऐसे ही इनको दो बच्चे मान लो क्लास के, है ना। एक, अगर दोनों एक जैसे हैं तो भाई साथ साथ बैठेंगे पहली सीट पे, या साथ साथ बैठेंगे पीछे वाली सीट पे, जुड़े रहेंगे आपस में। और दोनों अगर अलग अलग है तो एक आगे बैठेगा, एक उस कोने में बैठेगा, है ना। तो ये खेल है इन संख्याओं का भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबको समझ में आ गया है? आगे चले, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। इसका आंसर क्या आया? -20, ठीक है। तो सतीश नाम से जो बच्चे हैं, आप ये जरूर याद कर लेना, इनको कॉपी में नोट कर लो, और ये याद कर लेना कि माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस आता है। हाँ, सब याद कर लेना, ठीक है, सभी को याद रखना है। ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये 1 कहाँ से आ गया? 1 नहीं है, ये खाली माइनस आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये तो हमने कर लिया है, ओके। ओके, नोट कर लो, काजल नाम से जो है कर लो, आप नोट कर लो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। कर लो बच्चा, नोट कर लो, जब नोट कर लो बता देना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या अगर कुछ छूट जाए तो कल मैं रिकॉर्डिंग भेजता ही हूँ ग्रुप में, है ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी वहां से भी नोट कर सकते हो, ओके। चलिए, तो ये हमने कर लिया है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन है, ये वाला। चलो, इसका आंसर बताओ क्या है। ऐसा ही है, सेम वही चीज करनी है जो हमने की थी अभी। इसका आंसर बताओ, -100 माइनस -130। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। सतीश कुमार नाम से जो है आपको आंसर करना है भाई। बच्चों ध्यान से करो, ध्यान से, कंसंट्रेट होकर, कंसंट्रेशन अपनी क्वेश्चन पे रखो। जो चीज मैंने बताई है उन चीजों को फॉलो करो। यस, जो बच्चे 30 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। सतीश -30 नहीं होगा, सतीश नाम से जो है। चलो मैं बताता हूँ, हाँ 30 होगा। कैसे होगा 30? देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो वो क्या हो जाती है? गुणा। चिन्हों की क्या हो जाती है? गुणा। तो माइनस की माइनस में गुणा करो पहले, तो ये तो हुआ -100, और माइनस की माइनस में गुणा करके क्या आता है? मैंने बताया था, प्लस आता है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, प्लस, फिर ये 130। अब देखो, एक मिनट,
वही वाली चीज, दोनों कैसे हैं, दोनों का नेचर अलग है, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों का नेचर अलग है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब घटेंगे। तो 130 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना। 130 में से 100 घटाओ, कितना बचेगा, 0 3, 30 बचा। अब चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या वाला। यस सौरभ, बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है। तो एक बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 100 और 130 में से, 130 बड़ी संख्या है, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी इसका आंसर क्या हुआ, 30। बताओ, बताओ बच्चों, सबको क्लियर है ये चीज। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। जो बच्चे -30 आंसर दे रहे थे उनको सबको क्लियर है ना, -30 नहीं होगा, +30 होगा। और जो बच्चे 230 आंसर दे रहे थे उनको भी क्लियर है ना। पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को सही सही, अगर कोई हल्का सा भी डाउट है तो आप पूछ लो। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, यहाँ पर 30 आया, ये हमने अभी सॉल्व किया। ओके, इसके बाद इसका आंसर बताओ, चलो चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं, 37 और 17 कितने, 37 माइनस माइनस 17 कितने होगा। बच्चों बच्चों क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ध्यान से करो। यस, निशा स्वामी नाम से जो है इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया। सुनील यादव नाम से है, इन्होंने सही आंसर दिया। सौरभ जहांगीर ने सही आंसर दिया। 54 होगा इसका आंसर। देखो, देखो ध्यान से, माइनस की गुणा माइनस में करो, ये तो कुछ भी नहीं है, माइनस की गुणा माइनस में करो तो प्लस हुआ। और 17, 37 और +17 कितने होते हैं, 54। 37 में 17 जोड़ो, 20 क्यों बता रहे हो आप लोग। अब जो प्रोसेस है करने का उस प्रोसेस से चलो। अगर दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा करो, पहले माइनस की माइनस में गुणा करो, प्लस आया। और 37 और 17 कितने होंगे, 7 और 7 14, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। अभी भी बच्चों आप गलत कर रहे हो कुछ लोग, तो इसलिए 54 आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से करो भाई, ध्यान से, टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ध्यान से आंसर करना है सभी को, ध्यान से करो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा बिना कॉपी पेन के। कॉपी और पेन लेकर उस पर क्वेश्चन लिखो, उस पर उसको ध्यान से देखो उसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में, फिर सॉल्व करो। ठीक है, चलो। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 54 होगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलतियों से ही आप, पहले गलती होगी उसके बाद सही होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। चलिए, इसका आंसर बता दो, इस बार सही बताओगे सभी लोग, इसका आंसर बता दो, -100 -130। सबसे पहले देखो दोनों संख्याओं का नेचर कैसा है। नेचर अगर एक जैसा है तो जोड़ दो। यस, वेरी गुड सौरभ। हम्म। तो जो बच्चे -230 बोल रहे हैं उनका आंसर सही है, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का -230 आ रहा है। कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर तो कोई ऐसा चिन्ह है ही नहीं जिसकी हम गुणा करें, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका नेचर है माइनस का, इसका नेचर भी माइनस का है, दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों माइनस माइनस है। तो क्या होंगे, एक जैसे नेचर वाले लोग आपस में जुड़ते हैं, वे जुड़ जाएंगे। तो 100 और 130 जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 230। और जब दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस होता है तो आंसर में भी माइनस ही आता है। ये चीज नोट कर लो, मैं लिख देता हूं। जब दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस होता है तो उत्तर में भी माइनस आता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अलग से लिख लेता हूँ, देखो अलग से लिखता हूँ मैं। हम्म, देखो, एक मिनट, यस। हाँ, पहला पॉइंट लिखो, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस होता है तो वह जोड़ी जाती हैं और
उत्तर का चिन्ह माइनस होता है। पहला पॉइंट ये लिख लो। दूसरा पॉइंट, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है तो वो कैसी होती है, घटाई जाती है, क्योंकि उनका नेचर अलग अलग है तो वो घटाई जाती हैं। और चिन्ह बड़ी संख्या के और उत्तर का चिन्ह, यहाँ ऐड कर लो, 1 मिनट, यहाँ ऐड कर लो, और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ये 2 लाइन अगर आपने अपने माइंड में बिठा ली, अगर ये 2 लाइन, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, अगर आपके माइंड में घुस गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दो। ठीक है, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है तो जुड़ेंगी। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस है तो देखो, जैसे 4 + 5 है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 4 और 5 9 होते हैं। अगर -4 -5 है तो इसका आंसर होगा -9। और अगर -4 + 5 है तो इसका आंसर होगा 1। अगर 4 -5 है तो इसका आंसर होगा -1। नोट कर लो ये सब इस तरीके से। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पोल में आंसर अब सही देंगे। अगर किसी को अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबको क्लियर है ना? ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो सब। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। हाँ, तो इसका हमने अभी किया, इसका आंसर क्या आया था, -230। ठीक है, चलो तो सभी बच्चे रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? अब हम पोल का क्वेश्चन करते हैं, है ना? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको पोल में करना है। उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिए जैसे आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो यस, हाँ, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है -118 माइनस -90। -90, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर सभी को करना है, गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम हार रहे हो और अगर लड़कर हारोगे, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर तुम सवाल गलत भी कर रहे हो लेकिन कोशिश करके गलत हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि आप कोशिश भी ना करो और हार भी जाओ। है ना? अगर हारना ही है, अगर हारना ही है तो लड़के हारो। ऐसे मत हारो कि हमने कुछ कोशिश करी नहीं इसको सॉल्व करने की और हार गए। तो उस हार में भी मजा आएगा अगर लड़कर हारोगे। तो इस क्वेश्चन से लड़ो, और अगर हार गए तो कोई बात नहीं, आपको ये रहेगा माइंड में, हाँ मैंने कोशिश करी, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन होगा। ओके, सभी बच्चे आंसर करो इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे, आगे भी एग्जाम में भी ध्यान रखना। अगर हारना है ना, अगर क्वेश्चन गलत करना है तो उसे लड़ो। उस क्या पता जीत जाओ, क्या पता ठीक हो जाए। तो 50% लोगों ने तो अभी गलत करा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर समझाऊंगा मैं। चलिए, तो 4-5 लोगों ने आंसर नहीं दिया है अभी भी, आंसर करो भाई सभी लोग। आंसर सबको करना है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, 4 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। चलो 5 सेकंड और देता हूँ, आप जो 4 लोग बचे हुए हो वो भी दे दो यार आंसर, ट्राई करो करने का इसको।
5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने एग्जाम्पल किया था। ओके, 208 आएगा इसका आंसर। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। चलो मैं कर लेता हूँ उसको चेक। क्वेश्चन में बोला गया था -118 माइनस माइनस 90। ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना आए, जैसे ये माइनस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा होती है। ओके प्रवेश, वेरी गुड। तो जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो क्या होगा? प्लस होगा। तो -118 और माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस हुआ और 90 आया। अब इसके बाद गिरीश ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करो, दोनों संख्याओं का नेचर अलग है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। और मैंने आपको बताया कि जब दो लोगों के का नेचर अलग अलग होता है तो वो दूर भागते हैं एक दूसरे से, वो घट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये संख्याएं हैं, इनका नेचर अलग अलग है। एक नेगेटिव है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो ये घटेंगी। और जब हम इनको घटाएंगे तो 118 में से 90 घटाओ, क्या बचेगा? 8। 11 में से 9 गए 2, यानी 28। अब चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या वाला। अब 118 और 90 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 118। और 118 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो -28। ओके गिरीश, 208 नहीं आएगा, -28 आएगा इसका आंसर। सबको क्लियर है? जो लोग सी टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताओ क्लियर है या मैं दोबारा बताऊं? सी कैसे बता रहे हो आप? माइनस, मैंने बताया तो था। देखो, पहले गुणा करोगे, माइनस की माइनस में तो प्लस आया ना, पहले गुणा तो करो। उसके बाद दो से ज्यादा चिन्ह होने नहीं चाहिए। यहाँ पर 3 है, 1 2 3। आपके सवाल में दो से ज्यादा चिन्ह नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2 है ना, माइनस और प्लस, लेकिन यहाँ पर 3 है। इन 3 को पहले 2 बनाओ। 2 कैसे बनेंगे? माइनस की माइनस में गुणा करो तो प्लस आएगा। उसके बाद दोनों का जो नेचर है वो अलग है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो घटेंगी। घटने के बाद आएगा 28। और जो बड़ी वाली संख्या है उसका चिन्ह है नेगेटिव, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग। सबको क्लियर है? तो सभी लोग इस टाइप कर दो, अपना माइक बंद रखें बच्चों प्लीज। चलिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। इसका आंसर आएगा -28। चलो, तो इन क्वेश्चंस को, अच्छा और क्वेश्चन नहीं है क्या? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो नियम थे वही हैं। पहले दोनों पूर्णांक के अंतिम चिन्ह निकाल लो, जो मैंने बताया वही चीजें। ठीक है, अंतिम में चिन्ह कैसे निकलेंगे? प्लस की प्लस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, प्लस की माइनस में करोगे या माइनस की प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, माइनस की माइनस में करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, पिछली क्लास में भी ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है -17 माइनस -17, तो माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 चिन्ह है, 1 2 3, तो इनको 2 कर दो पहले। -37 और माइनस माइनस +17। अब ये दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है ना, तो ये घटेंगी। घटने के बाद क्या आएगा? 20। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, चलो, तो ये कुछ स्टेप्स थे। चलो, इसका आंसर बताओ। -8 प्लस -4, इसका आंसर बताओ क्या हो? हाँ, दूंगा कॉल में क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ पहले सभी लोग चैट बॉक्स में। क्या आंसर आएगा इसका? सब सब गलत दे रहे हो, अब भी गलत दे रहे हो। 3 चिन्ह है इसमें, पहले उनको दो दो बनाओ। जो बच्चे -12 दे रहे हैं उनका सही है। निशा, नचिता नाम से हैं, सौरभ, प्रवेश। आप जल्दबाजी करते हो क्वेश्चन को करने में। देखो, देखो ध्यान से, 3 चिन्ह है, एक ये माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, तो इनको 2 बनाना है। 2 कैसे बनेंगे? इस प्लस माइनस को माइनस कर दो, तो -8 प्लस माइनस -4। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? समान है, तो ये जुड़ेंगे। तो 8 और 4 कितने होते हैं? 12।
जब दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस है तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस। ये मैंने आपको अभी लिखवाया था, ठीक है, तो ध्यान से करो सभी लोग। तो इसका आंसर क्या आएगा, -12। ठीक है, इसका बताओ, चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा सभी लोग। -37 माइनस -17। वेरी गुड। इस बार निशा, सौरभ और काजल, इन तीन बच्चों ने सबसे पहले सही आंसर दिया, फिर मोनिका है, जेपी, गिरीश, महिपाल, ये सब सुमन नाम है, फ्री फायर गेमर। हाँ, तो जो बच्चे -20 आंसर दे रहे हैं उनका सही। तो माइनस की माइनस में गुणा हुई तो -37 प्लस 17 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और 37 में से 17 गया तो 20 बचा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस बची, ठीक है, तो -20 है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पोल का क्वेश्चन करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 120 माइनस 150 क्या होगा? 120 कैसा है, प्लस का है, और 150 माइनस का है। करिए सर। वेरी गुड। चलिए 70% है अभी तक, तो 80% है अभी तक। वेरी गुड बच्चों, इस बार काफी लोगों ने सही आंसर किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी गलत किया है, लेकिन सही ज्यादा लोगों ने किया। वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके। चलिए ठीक है, सभी लोग आंसर करें। आपके पास हैं 20 सेकंड। 20 सेकंड है आपके पास, सभी लोगों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकंड्स। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है अभी तक? हम्म अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बच्चों जल्दी आंसर करो, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलो ठीक है। अभी भी 6-7 लोगों ने आंसर नहीं किया था। आंसर सबको करना है क्वेश्चन का। कोई ऐसा बच्चा है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको पोल में आंसर नहीं करना आता? वेरी गुड सौरभ। ओके, यस। जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, मनीष कुमार नाम से जो है, उनको नहीं आता करना। और किसी को जिसको पोल में आंसर ना करना आता हो? चलिए इस क्वेश्चन को, मनीष कुमार नाम से जो है, आप रुक जाना, क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? या मैं भी बता देता हूँ, देखो ध्यान से। आपके मोबाइल फोन में नीचे की तरफ 3 डॉट होंगी साइड में, ठीक है? इन 3 डॉट पर आप क्लिक करो जहां से आप चैट करते हो, ठीक है? जब आप इन पर क्लिक करते हो तो एक चैट का ऑप्शन आता है, ऊपर की तरफ सबसे नीचे आता है एक्टिविटीज का, ठीक है? एक्टिविटीज पे जब आप जाओगे तो उस पर एक्टिविटीज पे क्लिक करो। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव, और जब आप इस पर क्लिक करोगे वन पोल एक्टिव पर, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करो और वोट कर दो। वोट यहाँ पर लिखा हुआ, वो दबा दो, ठीक है? इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। 120 माइनस 150, ये है क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है ना? देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है ना? ये कैसा है, प्लस का है, और ये संख्या कैसी है, ये माइनस की है। तो जब अलग अलग हैं लोग, तो कैसे होंगे, अलग अलग लोग दूर भागेंगे, घटेंगे, तो ये संख्याएं भी क्या होंगी, घटेंगे। तो 150 में से 120 गया तो 30 बचा। अब चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या कौन सी है, 150, उसका कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ओके, अब समझ आ रहा है ना? फ्री फायर गेमर नाम से जो है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? बस आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो संख्या है ये हमारे जैसी हैं। अगर हम
पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हम पढ़ने वाले बच्चों के साथ दोस्ती रखेंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़ते उनसे दूर भागेंगे। यानी अगर हमारा नेचर एक जैसा है तो हम जुड़े रहेंगे, और अगर हमारा नेचर अलग अलग है तो हम घट जाएंगे। हाँ, उस दिन नहीं आया होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि उस दिन थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था क्लास में, तो उस दिन नहीं आया होगा, आज आ गया होगा होपफुली। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या है? -30। एक और क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए, उसके बाद फिर होमवर्क पर आते हैं। तो इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। करिए इसका आंसर सभी बच्चे। वेरी गुड। ओके, 20 सेकंड है सभी लोगों के पास। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, बाकी सबने सही किया है। कोई बात नहीं, जिसने गलत किया है कोई बात नहीं, वो दोबारा समझे। मैं 100 बार समझाऊंगा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार समझाऊंगा। जब तक आप सही नहीं कर लोगे मैं समझाता रहूंगा, बस आप पूछो मुझसे। 70% लोगों ने सही आंसर दिया है। लास्ट 10 सेकेंड्स जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 3-4 लोगों ने भी आंसर नहीं किया है। चलिए, चलो ठीक है, देखो इसको। वही है, ये तो सिंपल, 3200 माइनस -800। अब यहाँ पर फिर से कितने चिन्ह आ गए? 3 आ गए। एक तो 3200 का प्लस है ना, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मानते हैं, तो ये चिन्ह आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 चिन्ह आ गए। इनको 2 करो पहले। यस, जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं उनका सही है। तो 3200 माइनस माइनस क्या होता है? +800। 3200 में 800 जोड़ दो, कितना आएगा? 0 0, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4000। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क की ओर बात कर लेते हैं बस बच्चों, उसके बाद आप जा सकते हैं होमवर्क और देखते जाओ। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पिछली क्लास का तो होमवर्क कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं फिर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।